जब जिनफेंग और वी की शादी हो रही थी तब लीमो उसे देख के सोच रहा था कि वो वी है, आई शाओशाओ नहीं है। लेकिन उसे किसी और के साथ शादी करते देखकर मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। सब लोग जिनफेंग और वी को शादी की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन लीमो वहां से चला गया। ली शितियान एल्विया से कहता है कि अब वी की सारी पावर्स वापस आ गई है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। एल्विया कहती है उसकी पावर्स वापस आ गई है तो वो उसके लिए अच्छा है, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। ली शितियान कहता है आप इस वक्त खुश कैसे हो सकती हो, उसकी पावर सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अभी वो स्टेबल नहीं है, लेकिन वो राजगद्दी की असली वारिस है, तो अभी आपको सबसे ज्यादा खतरा है। एल्विया चाहते हुए कहती है कि मेरी राजगद्दी की चिंता करने से ज्यादा तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुमने ही तो इंसानी दुनिया में उसे मारने की कोशिश की थी, अब उसकी पावर्स वापस आ गई है तो फिर वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगी। फिर अगला सीन आता है, वी ब्रिडल चैम्बर में बैठी थी और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। उसने शादी तो कर ली, लेकिन वो सुहागरात के बारे में तो भूल ही गई थी कि शादी के बाद ये भी करना होता है। तभी जिनफेंग वहाँ पे आया तो वी उसे पूछती है कि ना जिनफेंग तुम यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जिनफेंग कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सोने के लिए आया हूँ, आखिरकार अब हम दोनों पति पत्नी बन गए हैं, हमें एक ही रूम में एक साथ सोना पड़ेगा। वी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और कहा कि मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुमने जैसे मुझे मारा था वैसे मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिनफेंग कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें जरा सा भी नहीं छूऊंगा क्योंकि अब तुम्हारी पावर्स वापस आ गई है। हाँ, लेकिन सिर्फ आधी पावर्स वापस आई है, लेकिन वो आधी पावर्स भी मुझे चोट पहुंचाने के लिए काफी है। वी के पास पहले फायर पावर और आइस पावर ऐसी दो तरह की पावर्स थी, अभी सिर्फ आइस पावर वापस आई है, फायर वाली पावर्स वापस नहीं आई है। वो जिनफेंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास सिर्फ आधी पावर्स ही वापस आई है, लेकिन जिनफेंग उसके करीब आ गया और कहता है कि आज सुबह तुम कहाँ पे गई थी। वी उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हारी एक्स फियांसे ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसकी वजह से मेरी पावर्स वापस आ गई। मैंने उसे नर्क में भेज दिया, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे बता दिया कि उसने मुझे जहर दिया था, तुमने नहीं, और यहाँ तक कि तुमने उसे धमकाया भी था कि वो मुझे हर्ट ना करे। वो जिनफेंग का कॉलर खींच के चिल्ला के कहती है कि तुम तो मुझे मारना चाहते हो, तो फिर तुम्हें इस बारे में क्यों परवाह है कि टेरेसा मुझे हर्ट करेगी। जिनफेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, दूसरे लोग मेरे मामले में टांग अड़ाए वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टेरेसा को धमकी दी थी, और ऊपर से अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन गए हैं, तो फिर मैं सारे वक्त तुम पे नजर रख पाऊंगा, मैं तुम्हें क्वीन के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। और वो दूसरे रूम में सोने चला गया। वी सोचती आखिर मैं ये क्या उम्मीद कर रही थी कि उसे मेरी परवाह है इसलिए वो मेरे लिए वो सब कुछ कर रहा था, आखिर मैं ऐसी उम्मीदें क्यों लगा रही हूँ। फिर सुबह उसने होली ग्रेल हुआन मैंग को दिया और कहा कि इसे मिंगयुन के पास ले जाओ और उसे कहो कि ये पता लगाए कि मेरी सारी पावर्स रिस्टोर क्यों नहीं हुई है। फिर वो जब बाहर गई तब उसे खाने की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। जिनफेंग ने अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और ब्रेकफास्ट में वी की सारी फेवरेट चीजें ही थी। जिनफेंग ने बताया कि खाने के बाद हम मेरे पेरेंट्स की वॉरशिप के लिए जाएंगे